वैक्यूम प्रेशर को हिंदी में निर्वात प्रेशर बोलते हैं। आप लोग हॉलीवुड मूवी देखे होंगे, बहुत से लोग नहीं देखते होंगे, लेकिन जो लोग देखे होंगे वो इस चीज को अच्छे से फील कर पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। जैसे कुछ मूवियां हैं, पैसेंजर मूवी है और द मार्सियन है, उसमें हॉलीवुड मूवी इसीलिए देखना चाहिए। ये हमें तो लगता है कि सबको ही देखना चाहिए, जो भी साइंस से रिलेटेड पर्सन है उनको हॉलीवुड मूवी देखनी चाहिए। तो देखिए वैक्यूम प्रेशर क्या है, हम अभी जस्ट पहले ही बताएं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे के प्रेशर को वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं। तो वैक्यूम प्रेशर, अब ये बात सोचिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, क्या है 700 mm Hg के बराबर होता है। यानी मरकरी का हाइट लें 1 मीटर कॉलम में, 1 मीटर एरिया स्क्वायर के कॉलम में, तो 760 mm हाइट तक अगर Hg भरे इसमें 760 mm, तो जो प्रेशर अप्लाई होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होती है, उसे ही 700 mm Hg प्रेशर बोलते हैं। या यही बराबर होता है, इसके बराबर होता है 101.325 किलो पास्कल। ठीक, तो हम लोग देख रहे हैं कि क्या देख रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर है 101.325 किलो पास्कल के, यानी कहने का। और दूसरे तरफ ये कह रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे प्रेशर को ही वैक्यूम प्रेशर कहते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो वैक्यूम प्रेशर का रेंज डिसाइड हो गया कि मिनिमम वैक्यूम प्रेशर कितना हो सकता है। होते होते जाएगा, या ऐसा हो जाए कि बराबर, मान लीजिए अभी 100 हो जाए, 100 किलो पास्कल, तो इससे कम है तो थोड़ा सा वैक्यूम हुआ, वैक्यूम कितना हुआ इसमें से इतना माइनस कर दीजिए, और कम करते जाइए, मान लीजिए 90 किलो पास्कल हो गया, और थोड़ा वैक्यूम हुआ, वो कितना हुआ, इन दोनों का माइनस कर दीजिए। ऐसे करते करते जाएंगे, देखते तो कितना होगा, मतलब मैक्सिमम जो रेंज है हमें वैक्यूम प्रेशर का डिसाइड हो गया कि वो 0 किलो पास्कल तक ही जा सकता है। या 760 mm Hg था, 700 कर दिए, या 700 से फिर 400 mm Hg कर दीजिए, तो नीचे जाता जा रहा है, कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम जाएगा तो 0 mm Hg। ठीक है, यानी इसका रेंज डिसाइड हो गया। तो मैक्सिमम वैक्यूम प्रेशर कितना क्रिएट किया जा सकता है, सिंपल सी बात है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही किया जा सकता है, बट वो निगेटिव में हो। तो एक चीज आप लोग ये भी जान लीजिए, आज तक कोई भी ऐसा इक्विपमेंट या डिवाइस डिस्कवर नहीं किया गया है कि जो 100% वैक्यूम क्रिएट कर दे। तो ये अभी एक हम लोग के सामने चैलेंज बना हुआ है, 100% वैक्यूम अभी आज तक क्रिएट नहीं हो पाया है। कुछ 200 mm Hg के अप्रॉक्स वैक्यूम क्रिएट कर लिया जाता है अब तक, उसी के आसपास, उससे ज्यादा अभी नहीं किया गया है। तो हम लोग जाने कि वैक्यूम प्रेशर क्या है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे के प्रेशर को वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं, और वैक्यूम प्रेशर मैक्सिमम कितना क्रिएट किया जा सकता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, और वो बराबर होता है 700 mm Hg के। इसी से कम करते जाइए, जैसे हम कम किए, तो जितना कम किए हैं वही है वैक्यूम प्रेशर। अब चूंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर के प्रेशर को हम लोग गेज प्रेशर बोले हैं, तो उसको हम लोग बोल देते हैं प्लस गेज प्रेशर, और जितना नीचे आ गए उसी को बोल देते हैं माइनस गेज प्रेशर। इसीलिए बोला गया है कि वैक्यूम प्रेशर को माइनस गेज प्रेशर भी बोलते हैं। सिंपल सी बात यही है। अब बात आती है, ये तो हो गया इतना, अब बात आती है कि हम वैक्यूम प्रेशर को कैसे फील करें। हम तो बोले थे आप लोगों को कि हम आप लोगों को फील कराएंगे कि वैक्यूम प्रेशर क्या है, इसको आप लोग फील कराएंगे। आप सभी लोग जूस पीने तो जाते हैं। अब जूस पीने जाते हैं, ये मान लीजिए हैं चिरागन भाई, इनको जूस की लत लगी है, ये जूस रोज पीते हैं। अब ये हाथ से गिलास पकड़े हुए हैं, इसमें जूस भरा हुआ है, इसमें मान लीजिए जूस भरा हुआ है। अब इनको दुकानदार वाला दे देता है एक ट्यूब, देखे होते होंगे, पतला सा ट्यूब देते हैं ऐसे लोग, नारियल पानी पीते हैं तो मिलता है, या जूस पीते हैं तो। ये क्या है, चिरागन भाई इसमें ट्यूब डुबो लेते हैं, ऐसे ट्यूब डुबो लेते हैं।
अब डुबोने से पहले ट्यूब तो ऐसे ही था, इधर से भी आने जाने का रास्ता था, इधर से भी आने जाने का रास्ता था, नहीं कुछ था, ओपन था, एनवायरमेंट के कांटेक्ट में था, तो इसके अंदर क्या था, 1 kg प्रेशर था। इसमें डुबोए हैं तब भी 1 kg प्रेशर है। लेकिन जैसे ही ये चिरागन भाई इस ट्यूब को मुंह में लिए और मुंह में लेने के बाद क्या करते हैं, इसको इस जूस में यहाँ तक डुबो लेते हैं, तो अभी भी इसके अंदर 1 kg ही प्रेशर है। लेकिन मुंह में लेने के बाद इसमें जो हवा है, ये एयर के कारण ही तो इसमें 1 kg प्रेशर है। हम लोग पढ़े हैं जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ रहे थे, तो एयर का दबाव ही तो 1 kg प्रेशर है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो इसमें भी एयर भरा हुआ है इसके कारण। तो अब क्या करते हैं, ये उल्टा अपने मुंह में इस एयर को खींचते हैं। तो यहाँ के एयर खींचे तो यहाँ थोड़ा सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर हुआ, क्योंकि यहाँ के एयर को अपने मुंह में खींच लिए, इधर मुंह में खींच रहे हैं। अब जब यहाँ खींचे तो यहाँ थोड़ा कम हुआ, तो यहाँ का एयर यहाँ आना चाहे, यहाँ का, फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे फर्दर ये सारे एक दूसरे का स्थान लेना चाहे। अब यहाँ पे सोचिए, जहाँ पे यहाँ पे लिक्विड मतलब जूस भरा हुआ है, यहाँ का जब एयर जब इधर ऊपर जाएगा तो यहाँ इसका स्थान लेने वाला कौन है, लेने वाला स्थान है जूस। अब ये जूस इसका स्थान लेगा, धीरे धीरे करते करते ये और तेज खींचने लगते हैं, जितना तेज खींचते हैं जूस धीरे धीरे करके यहाँ तक इनके मुंह में आ जाता है और इनको स्वाद मिल जाता है। इस तरह से धीरे धीरे करके पूरा जूस पी जाते हैं। लेकिन कैसे पी लिए इनको पता ही नहीं चला, ये भी वैक्यूम क्रिएट कर लिए। तो यानी ह्यूमन एक ऐसा चीज है जो पॉजिटिव प्रेशर भी क्रिएट कर सकता है और वैक्यूम प्रेशर भी क्रिएट कर सकता है। पॉजिटिव प्रेशर कैसे, मान लीजिए जब इन्हीं चिरागन भाई को एक गुब्बारा फुलाना हो, तो पहले गुब्बारा छोटा सा रहता है, थोड़ा सा फूंक मारे इतना हुआ, और थोड़ा फूंक मारे इतना बड़ा हुआ, और थोड़ा फूंक मारे इतना बड़ा हो गया। तो ये क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव प्रेशर ही तो दे रहे हैं इसमें। अभी ये गुब्बारा ऐसे पचका हुआ था, भरवे पिचका था, लेकिन इसका ऊपरी सिरा ओपन था, तो उसमें 1 kg प्रेशर था, तो ये फुला दिए गुब्बारा, तो ये पॉजिटिव प्रेशर भी क्रिएट कर दिए। जूस खींच लिए, ये वैक्यूम प्रेशर यहाँ क्रिएट करके जूस पी लिए। अब इसका और एक सिंपल सा उदाहरण आपको हम बताते हैं। एक घर पे हम लोग गांव में बहुत से लोग खेले होंगे, कास्को वाले गेंद से, मतलब जो पिचकता है, तो उससे दुक्की वाले मैच बॉक्स में हम खेलते हैं। तो कई कबार आप लोग देखे होंगे कुछ लड़के क्या करते हैं, मान लीजिए ऐसा गेंद है कास्को वाला, तो इसको काट देते हैं और काट के क्या करते हैं, इस आधे पार्ट को लेके उसको कई बार गाल पे लोग सटाते हैं, ऐसे गाल पे ऐसे रख के, गाल जैसे मान लीजिए है ये गेंद है आधा उसका पार्ट, ऐसे गाल पे लेके ऐसे दबाएंगे, तो ये क्या होगा, ये इसी पे दब जाता है। लेकिन जब दबाते हैं तो उतना दर्द नहीं होता है, लेकिन जैसे ही दबा के छोड़ते हैं तो इतना बहुत ज्यादा दर्द होता है। दबाते वक्त हमें फील ही नहीं होता, अच्छा लगता है दबाता, लेकिन छोड़ते हैं तो जैसे लगता है ये पूरा खींच लेगा। तो चलिए आज वही समझते हैं। ये बहुत अच्छा उदाहरण है इस चीज को समझने के लिए। देखिए सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए अब इसी चीज को आधा है, अब मान लीजिए हाथ के जगह हम एक लाइन खींच देना है प्लेन, और ये हाथ का आधा गुब्बारा है, तो मान लीजिए इनिशियली आप इसको ऐसे रख दिए, इस कास्को वाले गेंद के आधे पार्ट को ऐसे रख लिए, सिंपल है। अब इसी हाथ पे दूसरा व्यू हम आप लोग आपको दिखाते हैं। अब मान लीजिए इसको रखने के बाद आप इसे दबा दिए, तो पहले क्या था, पहले इसका पोजीशन ऐसे था, अब मान लीजिए इसको आप दबा दिए तो ये ऐसे हो गया है। मान लीजिए इसको आप दबा दिए तो ये ऐसा सेप हो गया। तो देखिए जब इसको रखे थे इसमें पूरा यहाँ तक एयर था, और उस एयर के कारण इसमें 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, या 1 kg का ये प्रेशर था। लेकिन जब इसे आप पुश किए एक्सटर्नल फोर्स लगा करके, तो ये हवा क्या हुआ, इधर से निकल गया, रिलीज हो गया। कितना हवा निकला, जितना आप इसे दबाए, यानी इतने दूर का हवा, ये देख रहे हैं ना, यहाँ से इतने दूर का हवा निकल गया। लेकिन अब जब दबा के आप छोड़ते हैं तो कई बार क्या होता है कि ये इजिली अपने सेम पोजीशन आ जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है, ये बाहर से हवा, अब चूंकि ये हवा निकल गया दबाते वक्त, तो अब इसमें पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो गया। तो अब जब इसे छोड़ेंगे तो ये चाहेगा बाहर से हवा को इसमें खींचना अपने तरफ, लेकिन कई बार वो नहीं खींच पाता है, तो हाथ के चमड़े को ऐसे सिकुड़ा देता है। और देखते होंगे आप लोग, फील किए होंगे या नहीं फील किए होंगे, ऐसा करके देखिएगा।
तो क्या होता है, दबाते वक्त हमें उतना दर्द नहीं होता है, लेकिन जब ये दबाने के बाद छोड़ने के बाद जो अपने एग्जैक्ट पोजीशन पे वो नहीं आ पाता है तो वो बहुत ज्यादा दर्द करता है। वो दर्द क्यों करता है इतना ज्यादा, मैं आपको उसको समझाता हूँ। देखिए बाहर क्या है, 1 kg प्रेशर है, यहाँ बाहर भी एयर है, यहाँ अंदर भी एयर है, जब ये सेम पोजीशन में। अब जब आप इसे दबा के छोड़ दिए तो इसमें वैक्यूम प्रेशर हो गया। बाहर 1 kg प्रेशर है, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अंदर हवा आना चाह रहा है, और प्लस इसमें आप दबा दिए, इसमें का एयर निकल गया तो इसमें भी वैक्यूम प्रेशर क्रिएट हो गया। मान लीजिए 760 mmHg होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। मान लीजिए आप दबाए इतना तो माइनर ही मान लीजिए कि 750 mmHg इसमें प्रेशर आ गया, 10 ही mmHg का वैक्यूम क्रिएट इसमें हो गया। तो अब देखिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बाहर से एयर इसमें अंदर आना चाह ही रही है, अब प्लस 10 mmWc का इसके अंदर हम लोग वैक्यूम क्रिएट कर दिए इसको दबा के, इसमें हवा बाहर निकाल के। तो अब 10 mmWc से ये खुद अपने अंदर एयर खींचना चाह रहा है, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वो एयर उसमें जाना ऑलरेडी चाह रही है। तो प्लस 760 यानी टोटल प्रेशर कितना हो गया, 770 mmHg, यानी अब 4 बढ़ गया। तो दबाते वक्त तो कितने लगाए थे आप, कितना लगाए होंगे, 1 kg इसमें प्रेशर है यानी 700 mmWc, तो उतना ही लगाए, इसमें एयर बाहर निकल गया। लेकिन अब खींचते वक्त 10 mmWc जितना वैक्यूम क्रिएट हुआ वो इसके यहाँ दीवार पे वो ऐड हो गया, तो इसीलिए हमें ज्यादा फोर्स से खिंचाव फील होता है। जबकि दबाते वक्त ज्यादा दर्द नहीं होता है, ज्यादा फोर्स नहीं फील होता, लेकिन जब वो खींचता है तो बहुत ज्यादा दर्द फील होता है। सिमिलरली इसका एक और उदाहरण आप लोग समझ सकते हैं, जैसे आप लोग सुने होंगे, होता क्या है मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए ये रेलवे ट्रैक है, ये है प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म, ये रेलवे ट्रैक। अब इस पे मान लीजिए सिसवा रेलवे स्टेशन है, हम लोग के आसपास का रेलवे स्टेशन सिसवा स्टेशन है। मान लीजिए सिसवा रेलवे स्टेशन है, सप्तक्रांति इधर से आ रही है, सिग्नल हो गया है। अब यहाँ पे एक बेंच है, और वही चिरागन भाई है, चिरागन भाई अपने मम्मी पापा को छोड़ने आए हैं, और चिरागन भाई के मम्मी पापा यहाँ बैठे हुए हैं, और चिरागन भाई का आ गया जीएफ का फोन। जीएफ मतलब समझ रहे होंगे, समझदार लोग समझ ही जाते हैं, तो मतलब फोन आ गया। अब इनको ये समझा ही रहे हैं कि भैया लाइन के वो क्लियर हो गया है, सप्तक्रांति आने वाली है, इधर आ जाओ। लेकिन चिरागन भाई को अब ये कैसे बताएं कि हम किससे बात कर रहे हैं, बतियाना भी जरूरी है, क्योंकि जीएफ का फोन तो भैया। तो ये चिरागन भाई बतियाते एकदम यहाँ आके यहाँ पे खड़े होके फोनिया रहे हैं, बतिया रहे हैं। अब क्या है कि ये सप्तक्रांति तब तक उसी टाइम आ गई। अब ये मान लीजिए ये सप्तक्रांति आई, इतना स्पीड से आती है तो यहाँ की जो एयर है जो एक सब जगह तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सब जगह चारों तरफ यार रेलवे ट्रेन सब जगह। लेकिन इतना तेज से ट्रेन आई कि यहाँ के एयर को अपने साथ हटा दी। अब हटाई यहाँ के एयर को, यहाँ पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो गया। एयर ही है जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन किया है कहीं भी। अब जब एयर हट गया तो यहाँ बाहर के एयर यहाँ खींचना चाहेंगे क्योंकि वैक्यूम प्रेशर। अब ये चिरागन भाई यहाँ खड़े हैं, अब इनको समझ में नहीं आया, यहाँ पे खड़े हैं, इधर हो गया मान लीजिए 20 mmWc का 20 mmHg का माइनस वैक्यूम प्रेशर हो गया, मान लीजिए क्रिएट हो गया ट्रेन की वजह से, सप्तक्रांति की वजह से। और यहाँ से यहाँ पे 1 kg मतलब 760 mmHg यहाँ प्रेशर है। अब चिरागन भाई आ गए बॉर्डर पे, जब ट्रेन गई जहाँ वैक्यूम प्रेशर क्रिएट हुआ उसके बॉर्डर पे आ गए हैं। इधर से 60 mmWc। अब क्या होगा जब ट्रेन जाएगी 20 mmWc से चिरागन भाई को ये खींचना चाहेगी ही ये प्रेशर, और प्लस 760 mmWc इनके इधर है। अचानक इनके ऊपर लगेगा कितना प्रेशर, 760 प्लस 20 यानी 780 mmHg, और चिरागन भाई चले गए ट्रेन के पहिए के अंदर। ऐसा कई बार घटना आप लोग सुने हैं। तो देखिए गांव देहात के लोग भले ही ये चीज ना समझे, लेकिन वो लोग हमेशा कहते हैं कि जब ट्रेन आए बाबू, ट्रेन आई तो दूर रहिए, नहीं तो बहुत जने में चल जाना, ट्रेन अपने और खींचेला। लेकिन वो लोग ही ना एक्सप्लेन पाइए काहे खींचेला। लेकिन अब
आज से आप लोग बता सकते हैं कि देखिए मम्मी पापा ये क्या होता है, कैसे होता है। हालांकि वो लोग समझे या ना समझे, लेकिन आप तो समझ गए। तो इसीलिए बहुत सारी चीजें हैं गांव देहात के लोग जानते हैं, उसे हम लोग को बताते हैं, लेकिन वो लोग उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो आ जाइए, अब समझ गए, अब जान गए आप लोग चिरागन भैया कैसे जूस पी ले रहे हैं पाइप से, जबकि जूस है गिलास में, कैसे गुब्बारा फुला दे रहे हैं। और ये चिरागन भैया कैसे यहाँ फुनियाते हुए ट्रेन के नीचे आ गए। अब ऐसे ही एक और उदाहरण होता है जो कई बार मूवी में भी आप लोग देखे होंगे इसका उदाहरण। ये बहुत अच्छा चीज है, बहुत लोगों का टॉपिक क्लियर नहीं पता, इसलिए मैं इतना आप लोगों को बता रहा हूँ। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन अच्छा लग रहा होगा, हमें लग रहा होगा कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। देखिए होता क्या है, कई बार आप लोग देखे होंगे कि कहीं कोई ऐसा मूवी में भी दिखाया गया है, कोई जेट यानी कोई फ्लाइट, मतलब कोई एयरक्राफ्ट जब घर के दरवाजे के पास से गुजरता है, मान लीजिए एक खिड़की है, एक घर है, इसके पास से गुजरी है खिड़की, इसमें शीशा लगा हुआ है, तो जैसे गुजरेगी एकदम शीशे के पास से, तो वहां के वो एयर को डिस्प्लेसमेंट कर देती है, मतलब हटा देती है, इतना तेजी से जाती है, हटा देती है, उसके पीछे वैक्यूम प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो मान लीजिए कि 50 mmWc का घर में 1 kg 760 mmWc का प्रेशर था और उसके जाने से एयर डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो यहाँ पे जस्ट खिड़की के पीछे 50 mmHg का वैक्यूम प्रेशर क्रिएट हो गया। तो शीशे पे टोटल प्रेशर कितना पड़ेगा, 1 kg पहले प्रेशर था, लेकिन बाहर के 1 kg प्रेशर दोनों न्यूट्रलाइज थे। बाहर से मतलब घर के बाहर से भी शीशे पे 1 kg का उधर से प्रेशर इधर डाला था और घर का प्रेशर भी इधर, तो यानी दोनों बैलेंस थे। लेकिन जैसे ही ये एयरक्राफ्ट गुजरा खिड़की के बगल से, अब क्या हुआ, 50 mmHg का वैक्यूम प्रेशर क्रिएट हो गया एक साइड, घर के बाहर साइड, और घर के अंदर 760 mmHg है प्रेशर। तो टोटल नेट एक साइड से प्रेशर उसके ऊपर पड़ जाता है कितना, 820 mmHg अचानक प्रेशर पड़ता है, इसीलिए शीशा टूट जाता है। कई बार आप लोग देखे होंगे। तो ये यही सब कारण है। साइंस एक ऐसा चीज है जो हम लोग के आसपास ही है, बस हम लोग उसे ध्यान से समझे नहीं है या समझने की कोशिश नहीं की है, या हम लोगों को कोई बताया नहीं है। तो उम्मीद है आप लोग वैक्यूम प्रेशर। दोस्तों एक, चूंकि हम लोग इंडस्ट्री से रिलेटेड पर्सन है, तो एक चीज मैं आपको लोगों को बता दूं कि इंडस्ट्री में ऐसा होता है, कई बार होता है कि कोई मान लीजिए ऐसे सिंपली बता दिया जाता है कि जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है, जैसे रेसिप्रोकेटिंग पंप है, तो देखना भैया उनको चलाने से पहले उसका सक्शन डिस्चार्ज खोल के रखना। होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये एक रेसिप्रोकेटिंग पंप है, इसमें क्या लगा रहता है, मान लीजिए ये पिस्टन लगा रहता है और यहाँ से ये सक्शन लाइन है, यहाँ से डिस्चार्ज लाइन है, इधर सक्शन एनआरबी होता है, इधर डिस्चार्ज लाइन है। अब ये पिस्टन ये मान लीजिए ऐसे होता है, यही आगे पीछे जाता है। तो होता क्या है, जब ये पीछे गया, मान लीजिए यहाँ आया, तो क्या किया, इधर के एयर को इधर पीछे जाएगा, तो जैसे से जगह लेगा पीछे आने के लिए, तो ये जैसे जाएगा, तो ये चूंकि पूरी तरह से एयर टाइट है, तो ये क्या करेगा, इधर के फ्लूइड को अपने साइड खींचेगा, तो जितना पीछे जाएगा उतना इसमें भर जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ आ गया तो लिक्विड यहाँ तक भर गया। अब ये आगे जाएगा तो फिर ये एनआरबी तो इधर नहीं जाने देगी, एनआरबी की डायरेक्शन केवल इधर को है और ये एनआरबी की डायरेक्शन इधर को है। तो ये जब डिस्चार्ज करेगा तो ये जब आगे आएगा तो इधर जाएगा फ्लो। तो लोग कहते हैं कि अगर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है तो देखना उसका सक्शन डिस्चार्ज आईबी खुला रहे, तभी चलाना, तभी किक मारना, ठीक है। तो होता क्या है, वो लोग क्यों कहते हैं, कहते इसलिए है कि अगर मान लीजिए इसका आईबी बंद है, फुल्ली टाइट है, इसका भी आईबी फुल्ली टाइट है, तो अगर ये पीछे जाएगा तो इसमें इतना ज्यादा वैक्यूम प्रेशर क्रिएट होगा। तो जैसे मान लीजिए कि अगर 500 mmHg ही प्रेशर क्रिएट हो गया, HG प्रेशर क्रिएट हो गया, प्लस 760 mmWc बाहर से लग रहा है चारों तरफ, तो ये टोटल प्रेशर हो जाएगा, मतलब सोचिए कितना, लगभग 1260 mm, लगभग दूना प्रेशर इस पे अचानक पड़ता है। तो इसीलिए कई बार पाइप बेंड हो जाता है या पचक जाता है, या फिर यहाँ पे जो एयर टाइट किए रहते हैं या गैसकेट यहाँ से लीक कर जाता है, तो फिर ये इसमें से लीकेज होने लगता है प्रॉपर इसकी, इसीलिए बोला जाता है प्रॉपर ये वर्क नहीं कर पाता है। सिमिलरली कोई बड़ा सा टावर होता है, जैसे मान लीजिए ये एक बहुत बड़ा टावर है
जिसमें क्या किए हैं मान लीजिए यहाँ तक लिक्विड है, गर्म लिक्विड है, और यहाँ ऊपर सब इसी वाटर का वेपर है। तो लोग कहते हैं कि जब प्लांट बंद हो जाएगा तो क्या करना, इसका ड्रेन खोल देना। प्लांट वैसे कोई बड़े बड़े वेसल होते हैं जिसमें मान लीजिए ऐसा, इसमें नीचे लिक्विड फेज है, ऊपर इसी लिक्विड का वेपर फेज है, तो लोग कहते हैं यहाँ ड्रेन और वेंट इसका खोल देना, नहीं तो ये टावर पचक जाएगा। लेकिन ये नहीं समझ में आता है कि टावर पचक कैसे जाता है। तो आज आप समझिए, देखिए होता क्या है कि अगर आप ड्रेन वेंट नहीं खोलते हैं, प्लांट बंद हो गया तो सारी चीजें इसमें होल्ड हो जाएंगी, ना ये ऊपर का ऊपर जाएगा, ना नीचे का नीचे आएगा, ना इसमें इसका इनलेट होगा, ना कहीं से आउटलेट होगा। लेकिन जब प्लांट बंद हो गया तो काफी टाइम तक धीरे धीरे क्या होगा, ये वेपर ठंडा होगा, तो ठंडा होकर लिक्विड फेज में आएगा। लिक्विड फेज में आएगा तो धीरे धीरे इसमें स्पेस खाली होता रहेगा। यानी कहने का मतलब था इसमें धीरे धीरे ये ऊपर का प्रेशर गिरने लगेगा, क्योंकि ये ठंडा होके लिक्विड फेज में आता जाएगा। और अगर एक लिक्विड, आप जानते हैं कि पानी का एक ड्रॉप अगर वेपर फेज में यानी स्टीम फेज में जाता है तो वो अपने ड्रॉप के साइज का 1700 गुना वेपर फेज में यानी स्टीम फेज में जगह ऑक्युपाई किया रहता है, वॉल्यूम ऑक्युपाई किया रहता है। तो सोचिए अगर एक ड्रॉप कंडेंस होगा तो 1700 गुना, वो जितना बड़ा ड्रॉप यहाँ कंडेंस होगा लिक्विड फेज में आएगा, उसके 1700 गुना जगह यहाँ खाली करेगा। तो अब ये आईबी बंद है, ड्रेन और वेंट आप खोले नहीं है, तो क्या होता है, इसमें वैक्यूम क्रिएट होने लगता है। वैक्यूम क्रिएट होते सेम यही चीज। अभी तक तो इसमें पॉजिटिव प्रेशर था अंदर से, मतलब बाहर को प्रेशर लग रहा था, लेकिन बाहर के 1 kg प्रेशर और इसकी डिजाइनिंग ऐसे थी कि अंदर के प्रेशर को सस्टेन कर ले, तो इसलिए इसमें कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही ये चीजें कंडेंस हो गई, तो कंडेंस होते ही क्या हुआ, अब चीजें उल्टी हो गई। अब 760 mmHg, इसमें बाहर से प्रेशर पहले भी लग रहा था, अब भी लग रहा था, लेकिन अब इसमें मान लीजिए वैक्यूम क्रिएट हो गया। मान लीजिए कि 450 ही या 300 ही mmHg इसमें वैक्यूम क्रिएट हो गया। तो ये इतने प्रेशर से अपने दीवार को स्वयं खींचना तो चाहेगी, प्लस ये बाहर का भी, तो नेट प्रेशर इस पे कितना हो जाएगा, इसके वाल पे 760 प्लस 300, यानी हो जाएगा 0.639 790 mmHg का प्रेशर केवल और केवल इसकी दीवार पे एक साइड से लगना चालू हो जाएगा। इसीलिए ये टावर कई बार पचक जाती हैं। इसीलिए ऐसे जगह पे यहाँ पे फिर वैक्यूम ब्रेकर लगा रहता है। वैक्यूम ब्रेकर इसीलिए लगा रहता है। वैक्यूम ब्रेकर का मतलब एक चीज रहता है, जैसे वैक्यूम क्रिएट होगा वो ब्रेक कर जाएगा और बाहर से एयर आके इसमें जगह ले लेगी, जो भी लिक्विड, जो भी वेपर यहाँ से कंडेंस होकर लिक्विड में आ रहा था, जिससे ये टावर ना पचके। इसीलिए बोला जाता है कि वेंट खोल देना, ड्रेन खोल देना। पंप का अगर रेसिप्रोकेटिंग पंप है तो देख लेना उसका सक्शन डिस्चार्ज खुला होना चाहिए। डिस्चार्ज का मैंने नहीं बताया, डिस्चार्ज अगर मान लीजिए सक्शन मिल रहा है, डिस्चार्ज का नहीं खुला, तो बार बार करते करते ओवर प्रेशराइज हो जाएगा। तो हर एक चीज की एक डिजाइन प्रेशर होती है। तो यहाँ से हो सकता है यहाँ पीएसबी लगा रहता है, पीएसबी पाप कर जाए या पाइप फट जाए। तो यहीं से यहाँ भी चीज है, यहाँ पचक जाएगा, यहाँ पचक जाएगा, यहाँ फटने के डर रहते हैं, पीएसबी पाप होने के डर रहते हैं, इसीलिए बोला जाता है। तो बस इतना ही है। वैक्यूम प्रेशर देखिए कितना इजीली हम लोग समझ लिए, सब कुछ चीजें समझ में आई होगी हमें लग रहा है अच्छे से। अब आप हर एक चीजों को डीपली समझा सकते हैं, बता सकते हैं किसी को। चलिए।